नमस्कार सभी ऑनलाइन शिक्षार्थियों को मेरी ओर से शुभ संध्या। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स एंड यूज ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पेपर है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जो है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस तरह की असिस्टिव और सपोर्टिव डिवाइस होनी चाहिए। पहले बात करेंगे कि ये असिस्टिव डिवाइसेस होती क्या है। Aids and assisted devices are the supporting devices used by person with disability in improving their quality of life in terms of mobility, communication, and for performing their daily activities. सहायक उपकरण जो होते हैं वो ऐसे उपकरण हैं जो विशेष आवश्यकता वाले जो लोग हैं वो अपने जीवन में गुणवत्ता लाने के लिए विशेष तौर पर मोबिलिटी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं संप्रेषण, और अपने रोजमर्रा के जो कार्य करने के लिए जिनका उपयोग करते हैं उनको कहा जाता है। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है चूज करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए। बाय यूज ऑफ दीज एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, people with disabilities become independent and their participation in the society increase. इन एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस का उपयोग करने के बाद जो अक्षमता वाले लोग होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं और उनका समाज के अंदर जो भागीदारी है वो बढ़ जाती है। इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, कितने प्रकार के होते हैं असिस्टिव डिवाइसेस? दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है असिस्टिव डिवाइसेस और दूसरा है सपोर्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस क्या है? द डिवाइसेस विच असिस्ट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन गेटिंग एजुकेशन और बेनिफिटिंग फ्रॉम लर्निंग प्रोग्राम्स ऑप्टिमली। ये वे उपकरण हैं जो विकलांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करते हैं या जो शिक्षा का कार्यक्रम है उसमें उच्चतम स्तर की जो अधिगम है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनके उच्चतम स्तर की बात है। हर बच्चे का अलग अलग होगा लेवल, उनके उच्चतम स्तर को कैसे पाया जा सकता है उसमें ये सहायता करते हैं। दूसरे हैं सपोर्टिव डिवाइसेस। These are the devices which consist of adding equipment oblique facility which supports the disabled children, making their activities easy and convenient with the least hurdles or barrier in the environment. ये वो इनको पहले जो उपकरण है उनको सहायक उपकरण कहते हैं, दूसरे जो उपकरण हैं उनको सहायक भी कहते हैं परंतु समर्थनार्थ उपकरण कहते हैं, जो उनको समर्थ बनाते हैं। और किस में समर्थ बनाते हैं? ये वो सहायक सामग्रियां होती हैं, वो सहायक उपकरण होते हैं जो वातावरण की जो बाधाएं हैं उनको पार करने में उनकी सहायता करते हैं। मतलब जो मूवमेंट से रिलेटेड या फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनमें सहायता करते हैं। दीज एड चिल्ड्रंस जनरल एक्टिविटीज एंड सपोर्ट देम टू हैव कंफर्टेबल रीच टू द गोल ऑफ देयर फंक्शनिंग। ये बच्चों को सामान्य गतिविधि करने में सहायता करते हैं और उनका जो लक्ष्य होता है उसको अर्जित करने में सहायता करते हैं। दीज डिवाइसेस मोर रिलेट टू द एनवायरनमेंट दैट मेक देयर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग मोर स्मूथ एंड फिजिबल। ये उपकरण पर्यावरण से अधिक संबंधित होते हैं और उनकी जो बच्चों की फंक्शनिंग होती है उसको ज़्यादा आसान और ज़्यादा व्यवहार्य बनाते हैं, ज़्यादा सरल सहज बना देते हैं। तो दो श्रेणियां हैं। असिस्टिव डिवाइसेस वो हैं जो शिक्षा के अंदर अधिगम को आसान बनाते हैं और सपोर्टिव डिवाइस वो हैं जो क्या करते हैं, बालक के मूवमेंट को आसान बनाते हैं। पहुंचना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, उस तरह की चीजें। और असिस्टिव डिवाइसेस जो उनके अधिगम पठन पाठन या अधिगम की जो गतिविधियां हैं उनको सहायक बनाते हैं। अब इसका विस्तार से आगे वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं विजुअल इंपेयर्ड, कैटेगरी वाइज करेंगे। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। असिस्टिव डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा के अंदर सहायक हैं उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में एक या दो स्लाइड में हम करेंगे सभी बच्चों के लिए सपोर्टिव डिवाइस की बात। तो पहला है मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैंने यहाँ पर एक फोटो लगाई है, एक हाथ में शीशा पकड़कर उत्तल लेंस वाला, उससे एक व्यक्ति अपने आंख के दृष्टि के जो स्तर है उसके हिसाब से किसी चीज को बड़ा छोटा करके देख सकता है। इनको हैंड मैग्नीफायर्स भी कहा जाता है।
क्लोज सर्किट टेलीविजन हम सब ने देखे हैं, सीसीटीवी जो है वो लगाए जा सकते हैं कि उनके सामने टीचर जहां है वहां से कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पे फोकस है वो हो रहा है, और उसके साथ साथ बच्चे के जो बेंच है उसके आगे एक क्लोज सर्किट टेलीविजन लगा हुआ है। लार्ज प्रिंट मटेरियल, उनकी छपाई की जो पुस्तकें हैं वो बड़े प्रिंट की होनी चाहिए। 18 से 24 फॉन्ट जो मैंने टाइप कर रखा है ब्लैक के अंदर, ये लगभग 24 फॉन्ट का है। इतना बड़ा साइज जो है वो टाइपिंग के अंदर होना चाहिए। द ब्रेलर, ये जो एक मशीन दिखाई हुई है टाइपराइटर के जैसी, ये ब्रेलर है। इसका उपयोग किया जा सकता है, वो नोट्स बना सकते हैं। कोई बोलता चला जाता है टीचर, वो अपना टाइप करते चले जाते हैं, जिससे ये ब्रेलर जो है वो सुराख से निकालता है और उसको वो ब्रेल के अंदर टच करके पढ़ सकते हैं। अगला है ब्रेल स्लेट एंड स्टाइलस। ये जो दो नीचे तस्वीरें दिखाई हुई हैं, एक में बच्चा काम कर रहा है और एक उसके साथ जो दो सुइयां पड़ी हैं कि उसको कैसे काम किया जाता है, इसका उपयोग हो सकता है। टॉकिंग कैलकुलेटर्स, ऐसे कैलकुलेटर जो उनको गणितीय जो कार्य करने हैं उसमें वो बोल बोल कर बताएं, 1 2 5 +9 ये उस तरह से। और अगला है ब्रेल शीट्स, जो ब्रेलर और स्टाइलस की सहायता से जो शीट्स बनती हैं, नोट्स कह सकते हैं हम उनको, ब्रेल के उनका जो वो सहायक हो सकती हैं। और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जिनके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम दे सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, अबेकस, सीसीटीवी एटसेट्रा। ये कुछ असिस्टेड डिवाइसेज हैं जिनकी सहायता से विजुअल इम्पेयर्ड, दृष्टि बाधित जो बालक हैं वो अपनी शिक्षा को, अपने अध्ययन अधिगम को ज्यादा आसान बना सकते हैं। दूसरा है हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। कुछ तस्वीरें इसमें भी मैंने दिखाई है, जैसे हियरिंग एड, हेडफोन्स, एम्पलीफायर सेक्टर। एम्पलीफायर क्या है? जो आवाज का वॉल्यूम बढ़ा दे। कुछ बच्चों को ऊंचा सुनाई देता है, हार्ड ऑफ हियरिंग, उनके लिए एम्पलीफायर काम आते हैं। हेडफोन्स क्या हैं? जो हमारे कान के, अब सभी लोग मैक्सिमम यूज कर रहे हैं ईयरपोड्स या हेडफोन्स। अगला है फोनिक ईयर और वैक्यूम ट्यूब। मैंने एक फोनिक ईयर, वैक्यूम ट्यूब में एक ब्लैक सी फोटो दिखाई हुई है। ये बहुत पुराने टाइम का एक श्रवण से संबंधित उपकरण है। और फोनिक ईयर जो ऊपर मैंने एक तस्वीर दिखाई है उस तरह का है। साइन लैंग्वेज मैंने नीचे तस्वीर दिखाई है, हाथों के इशारों से कोई लैंग्वेज जो है वो बताई जाती है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज अल्फाबेट्स का जो एक चार्ट है मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है। ओएचपी सहायक हो सकता है, फ्लैश कार्ड सहायक हो सकते हैं, मॉडल्स सहायक हो सकते हैं, क्योंकि विजुअल उनका विजन जो है वो ठीक है, सिर्फ जो हियरिंग है, जो श्रवण है, सुनने की क्षमता है वो कम है। तो उसमें दृष्टि से संबंधित जितनी चीजें हम उनको दे देंगे वो सारी आ जाएंगे। वीडियो टेप्स हो सकते हैं, एजुकेशनल प्ले मटेरियल्स हो सकते हैं, खेल से संबंधित गेम होते हैं या वीडियो टेप्स होती हैं, वो इसके अंतर्गत आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, जिनके ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या है? जो हमारे जॉइंट्स और बोन्स से जुड़ा हुआ है, हमारी हड्डियों से और हमारे जो जोड़ हैं उनसे जो समस्याएं हैं, या हमारी मसल से जो समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड जो चीज है वो हमारे लिए ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में आता है। पहला लैप बोर्ड। एक बच्चा अपने इर्द गिर्द देखिए, ऐसे लैप बोर्ड आजकल जिनको लैपटॉप बोर्ड कहते हैं, हर घर में होते हैं बच्चों के होमवर्क करने के लिए, उस तरह का एक बोर्ड है। मैंने यहाँ तस्वीर लगा रखी है। दूसरा है पेज टर्नर। पेज टर्नर की मैंने दो तस्वीरें लगाई, एक ये है जिसमें बुक है, इसके साथ ये लीवर से बने हुए हैं, बच्चा उस पे हाथ से टच करेगा, ये लीवर अपने आप अगले पेज को पलट देगा। और एक ये हाथ के अंदर एक पट्टी सी फंसाई हुई है, इससे भी वो पेज टर्न कर सकता है, क्योंकि उसकी उंगलियां और अंगूठे जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते, तो पेज टर्नर उसमें हेल्प करता है। थिक पेन एंड पेन होल्डर्स। थिक पेन, ये जो ब्लैक और ब्लू कलर का पेन है, जिनकी ग्रिप अच्छी नहीं बनती उनके लिए है। और पेन होल्डर्स, मैंने तीन तरह के पेन होल्डर्स नीचे दिखाए हैं, ये हो सकते हैं। मॉडिफाइड फर्नीचर, ऐसी चेयर जो ऊपर नीचे पीछे, जैसे बसेस के अंदर होती हैं आजकल, हमारी जो लग्जरी बसेज जाती हैं उनके अंदर होती हैं या गाड़ियों के अंदर होती हैं, ऐसी जिनके नीचे फुट रेस्ट हों, पैर उनको रखने हों, ऐसी जिसके साथ ब्रेसेज और बाकी चीजें वो रख सके, इस तरह की चीजें। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रैचेस। ये जो चीज हैं, दो तरह की तस्वीरें मैंने दिखाई हैं जिसमें ब्रेसिस और क्रैचेस मैंने दिखाई हुई हैं। तो ये चीजें उनके लिए सहायक हो सकती हैं, व्हील चेयर्स उनके लिए सहायक हो सकती हैं। ये वो चीजें हैं जो उनको शिक्षा के अंदर सहायता कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पीच इम्पेयरमेंट, जिनको वाणी बाधितता है, जिनको बोलने से संबंधित समस्या है। ट्रेनिंग बाय स्पीच थेरेपिस्ट और पैथोलॉजिस्ट। जो वाणी विशेषज्ञ है वो पहला कार्य क्या करना है, उससे ट्रेनिंग दिलवानी है। दूसरा हियरिंग एड्स,
जो काम वो बोल कर नहीं कर सकते तो उनके लिए हम श्रवण से संबंधित कुछ चीजें दे सकते हैं। अगला है यूज ऑफ ड्राइंग एंड डायग्राम टू एक्सप्लेन फोनेटरी प्रोसेस एंड आर कंसीडर्ड इसेंशियल। ड्राइंग्स और डायग्राम्स उनको दिए जा सकते हैं बनाने के लिए, जिनको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनमें उनको डायग्राम और जो ड्राइंग्स है वो बनाकर उनसे पूछा जा सकता है, उनको और समझाने के लिए उनको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती। अगला है लर्निंग मटेरियल, पिक्चर बोर्ड्स, राइटिंग, टाइपिंग बोर्ड, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। ऑडिटरी कैसेट्स जो हैं उनके लिए हो सकती हैं, और टेप्स टू करेक्ट द नेसेलिटी एरर्स। अलग अलग तरह की जो इसमें स्पीच इम्पेयरमेंट में कैटेगरीज आती हैं, एक हरासनेस होती है, एक कई श्रेणियां हैं, तो उनमें जो उनकी ऑडिटरी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए ऑडिटरी कैसेट्स जो है वो रखी जा सकती है। नेक्स्ट आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी वो श्रेणी है जिनको जो मेन नर्वस सिस्टम होता है हमारा उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी चीज को लंबे समय तक मेमोरी में नहीं रख सकते। उनके लिए क्या चीज हेल्पफुल है? उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रेपिटेशन, बार बार रेपिटेशन। टीचर नहीं कर सकता तो हमें कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेगी, और रेपिटेशन की चीजें क्या हो सकती हैं? कैसेट्स एंड टेप विद टेप रिकॉर्डर। कैसेट्स हो सकती हैं, टेप्स हो सकती हैं, और टेप रिकॉर्डर, जिसमें वो बार बार चीज को रिपीट करके उनको सुनाया जा सके। अगला बेसिक टूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। भाषा विकास के लिए बेसिक जो उपकरण हैं वो हम अपने पास रखें, जिनमें कोडिंग और डिकोडिंग जो है वर्ड्स की वो सिखाई जा सकी। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, हिंदी के वर्ण कैसे बनते हैं, उनको बनाने के लिए अलग अलग तरह के गेम्स और कुछ चीजें रखी जा सकती हैं। अगला गेम्स एंड गेम मटेरियल्स एंड वुडन फिगर्स एंड लेटर्स। लकड़ी के, गत्ते के या प्लास्टिक के बने हुए ऐसे गेम्स हो सकते हैं, गेम से संबंधित मटेरियल हो सकता है जिनमें अलग अलग तरह की आकृतियां और लेटर्स हों। ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स फॉर परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग के लिए अलग अलग तरह के ब्लॉक्स रखें जिनमें अलग अलग तरह की आकृतियां हों, अलग अलग तरह के रंग हों, ताकि हम उनको आकृतियां और रंग जो है वो सिखा सके। अगला है स्क्रैप बुक ऑफ पिक्चर्स, इलस्ट्रेटिंग पोजिशंस, वर्ड्स जैसे इन, एट, आउट, अबव, बिलो। हमारे पास स्क्रैप बुक होनी चाहिए, उनके अंदर ऐसी तस्वीरें हों जिनमें हम उनको इन, एट, आउट, अबव, बिलो, इस तरह की जो चीजें हैं वो सिखा सके। क्ले मॉडलिंग मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। क्ले मॉडलिंग का हम उनसे काम लें ताकि वो कुछ चीजें बना पाए। अब एक गोल चीज बना दो, बॉल बना दो, इसको हाफ कर दो, हाफ सर्कल बना दो, तो वो बना बना कर दिखाएगा, वो बनाकर दिखाएगा, जो उसके चीज में समझ आया वही वो बना पाएगा। क्ले मॉडलिंग काफी हेल्पफुल हो सकती है। मैचिंग एंड सॉर्टिंग मटेरियल, चीजों को मैच कैसे करना है, चीजों को अलग अलग कैसे करना है, वो हो सकता है। क्विजिंग मटेरियल फॉर मैथमेटिकल क्विजेस, गणितीय जो क्विज होते हैं उनके लिए क्विज मटेरियल उनके पास होने चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर रीडिंग एंड सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, गणितीय जो समस्याएं हैं उनको समझाने के लिए, उनको हल करने के लिए उनके पास जो सॉफ्टवेयर हैं, आईसीटी की हेल्प हमें लेनी चाहिए। और लास्ट है ऑडियो विजुअल एड्स, जिनके ऊपर हमने बात की, टेप रिकॉर्डर की, या विजुअल एड्स भी हम काफ़ी सारी जो है वो जो ऐड हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि इनमें मैं फिर कहूँगा कि समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये बच्चे जो हैं वो बार बार रेपिटेशन चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोर्टिव डिवाइस, ये थी असिस्टिव डिवाइसेस। और किसकी श्रेणी में हमने किया? हमने किया हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बाद विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट के बाद ऑर्थोपेडिक और स्पीच इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी। अब हम करेंगे सपोर्टिव डिवाइसेस के बारे में। ये वो हैं जो बच्चों की मोबिलिटी को आसान बनाती हैं। द सपोर्टिव डिवाइसेस आर द मोबिलिटी एड्स which help the disabled to move about unrestrictively to be capable of doing their day-to-day activities। दैनिक क्रियाकलाप के कार्य करने के लिए जब बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है बिना किसी रोक टोक के वो घूम पाए, उसमें जो सक्षम बनाए वो सपोर्टिव डिवाइस है। क्या हो सकता है? लेजर केन फॉर द ब्लाइंड, ब्लाइंड बच्चों के लिए लेजर केन और लेजर हेलमेट हो सकता है, जिससे लेजर की बीम निकलती है और वो आगे कुछ चीज आने पर वो बीप बीप करती है। दूसरा है क्रचेस, व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, ब्रेसिस फॉर द ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्स के लिए व्हील चेयर्स हो सकती हैं, ट्राईसाइकिल हो सकती हैं, ब्रेसिज हो सकती हैं, या क्रैचेज। क्रैचेज हमने देखा था पैर के ऊपर एक चढ़ा हुआ था, और जो ब्रेसिज हैं जो हाथ से पकड़कर चलने वाली, पीछे एक तस्वीर में हमने देखा था। के वॉकर एंड चेयर विद कैस्टर और व्हील चेयर्स फॉर चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पैलेसी।
लकवाग्रस्त बालकों के लिए के वॉकर, ये है के वॉकर, एक तस्वीर लगाई जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं, बस सहारा दीजिए और टायरों की सहायता से आप चलते जाइए। इसी तरह से व्हील चेयर्स हो सकती हैं, कैस्टर्स हो सकते हैं। ए रैंप इंस्टेड ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स की जगह पर रैंप हो ताकि व्हील चेयर से या किसी भी चीज से वो आ सके। वाइड डोरवेज, कक्षाओं के खुले दरवाजे जिनसे आसानी से वो अपनी व्हील चेयर और बाकी चीजों के साथ कक्षा में प्रवेश कर सके। मॉडिफाइड फर्नीचर, जिसकी हमने पीछे भी बात की थी, उनके हिसाब से चेयर को ऊपर नीचे किया जा सके, आगे पीछे किया जा सके। पैर रखने के लिए एक नीचे फुट रेस्ट होना चाहिए। ब्रेसेस और जो ब्रैचेस है उनको रखने के लिए साइड पर जगह होनी चाहिए। उनकी बुक्स और पेन होल्डर्स के लिए भी थोड़ी सी जगह हो, इस तरह का मॉडिफाइड फर्नीचर होना चाहिए। अगला है स्प्रेड ऑफ रबर मैट ओवर द स्लिपरी पार्ट ऑफ द फ्लोर इन द स्कूल। जहाँ विद्यालय के अंदर फिसलन वाला जगह है वहां पर रबर मैट जो है वो बिछाए जाने चाहिए। Fixation of handbars by the side of water cooler, in the toilet and near the blackboard for orthopedic handicap. अस्थि विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए टॉयलेट के अंदर पीने के पानी वाली जगह और ब्लैक बोर्ड के पास हैंड बार्स होने चाहिए। रिमूवल ऑफ एजेस ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के अंदर जो शार्प किनारे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए कि बच्चा गिरे तो चोट ना लगे। इसी तरह बेंचेस, जो मॉडिफाइड फर्नीचर की बात की, उनमें भी राउंडेड कॉर्नर के जो हमें जो फर्नीचर है वो हमें रखना चाहिए। मेक लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंड मैक्सिममली फ्रेंडली इन ऑर्डर टू इंक्रीज सक्सेसफुली द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इनटू द मेन स्ट्रीमिंग क्लासरूम सेटिंग। हम वातावरण को कम से कम बाधा रहित बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सहायक बनाएं ताकि ये बच्चे जो हैं वो मुख्य धारा के अंदर, कक्षा कक्ष के अंदर अपने आप को समायोजित कर पाए और कामयाबी जो उनकी लर्निंग की है वो ज़्यादा हो पाए। बुक रैक्स इन द क्लासरूम, ये लोग अपनी जो वस्तुएं हैं, बैग हैं, किताबें, वो लेकर नहीं चल सकते तो बुक रैक्स होने चाहिए। ओपन एरिया इन द मिडल ऑफ द क्लास, एक्टिविटीज के लिए जिनमें वो अपनी व्हील चेयर लेकर या बाकी जो चीजें लेकर अपनी एक्टिविटी कर पाए, उनके लिए ओपन एरिया क्लास के अंदर होना चाहिए। ये था हमारा टॉपिक, सपोर्टिव एंड असिस्टिव डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। थैंक यू, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।